हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। आज है 19 जून 2025 और राजस्थान समसामयिकी के इस सेशन में आप सभी का स्वागत। मैंने कल कहा था कि आपके समय पे आऊंगा। आज 5:01 पे हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट कर दिया था, मतलब वापस से आप लोगों के लिए। अब क्योंकि एग्जाम है, एक एक मिनट आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि एक एक मिनट आपके लिए महत्वपूर्ण है तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों के लिए अब उस समय को बचाया जाए। तो मेरे भाई चलो करते हैं अपने आज के सेशन की शुरुआत। जी हाँ, सबसे पहले आज की मोटिवेशनल लाइन की बात करें। संघर्ष ही जीवन का सार है, इसके बिना कोई सफलता नहीं मिलती। कई बार आपको टोकता हूं ना मैं, कई बार आप लोगों को कहता हूं कि बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ तो आपको लगता है कि यार क्यों बड़ा परेशान करता है, ये बड़ा आदमी खड़ूस आदमी है ना, ये हमें बार बार टोकता पढ़ने के लिए, है ना, ये है ना, ऐसा कहता है, ऐसा क्यों कहता है, ये खड़ूस है ना। भाई संघर्ष के ही जीवन का सार है। इस जीवन में संघर्ष के बिना कुछ नहीं है। और आपके लिए तो इस एग्जाम तक किसी के लिए 2 महीने होंगे, किसी के 4 महीने, किसी के 6 महीने, तो किसी के 7 महीने होंगे संघर्ष के। जिसने 7 महीनों को जीत लिया, इसने 6 महीनों को जीत लिया ना, ये पक्की बात है, उसकी जिंदगी के जो है ना आगे का सार बदल जाएगा। और उसके बाद उस जिंदगी का जो है ना रहने का स्टाइल, जीने का स्टाइल बदल जाएगा। जीने के अंदर बहुत सारी बातें हो जाएंगी। तो संघर्ष ही जीवन का सार है यार, डरते क्यों हो, बस मेहनत करते जाओ, बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। अब आज की सुर्खियों की बात करें। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 क्या है पूरी कहानी, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके साथ है राजस्थान के विधायकों को सुनाई 1 साल की सजा। तो कौन कौन से विधायक आए इस लपेटे के अंदर और क्या क्या बात यहां से आ जाएगी। उसके साथ है शैक्षणिक पुस्तकालय प्रवृत्तियां और नवाचार 2025, एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई थी और इसके अंदर इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था और यदि पार्टिसिपेट किया था उनका राजस्थान के क्या संबंध आते हैं, ये भी पढ़ने वाले हैं। उसके साथ है ऑपरेशन नशा विहान के तहत गृह सुधार अभियान, क्या है पूरी कहानी। और मेरे भाई अब तो राजस्थान पुलिस ने भी मान लिया कि हमारे साथ ऐसा कुछ है। उसके बाद आगे चले। उसके साथ यहाँ पर है प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहां पर हुई है, इसकी शुरुआत और क्या क्या बात यहां से आ जाती है, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके साथ यहाँ पर है केंद्रीय सड़क निधि के तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए राशि स्वीकार। तो राजस्थान के अंदर कितने किलोमीटर की सड़कें चौड़ी होंगी, कितने राजमार्ग बनेंगे, कितनी ग्रामीण सड़कें बनेंगी और कितने रुपए को यहाँ पे दिया गया है, ये सब बातें हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके साथ यहाँ पर है राजस्थान के खिलाड़ी का चयन होगा टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन के अंदर। तो किस खिलाड़ी का चयन हुआ टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन के अंदर, ताकि वो भारतीय खिलाड़ियों को अपनी बॉलिंग या बैटिंग से उनको उनकी प्रैक्टिस करवा सके। तो ये थी अपनी आज की सुर्खियां। और अब इन सुर्खियों की बात करें साहब, हम करने वाले अपने एनालिसिस के साथ। जी हाँ, देखो पहला प्रश्न यहां पर है कि केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसको दिया गया। तो आज इसका पूरा झमेला खत्म कर देता हूं, ये बात है क्या साहब। इसकी बात करें तो मेरे भाई देखो, यहां से एक आते हैं साहित्य अकादमी। पहली चीज याद रखना कि हमारे यहां पर एक आते हैं साहित्य अकादमी है। इस साहित्य अकादमी की बात करें और ये 2 साहित्य अकादमी है अपने देश के अंदर। एक तो आती है भारतीय साहित्य अकादमी, एक तो कौन सी जाएगी, एक आ जाती है आपके भारतीय साहित्य अकादमी आ जाती है साहब। और ये जो भारतीय साहित्य अकादमी है ना, इस भारतीय साहित्य अकादमी के द्वारा इसकी बात करें जिसकी स्थापना की गई थी आपके मार्च 1954 के अंदर, जिसकी स्थापना मार्च 1954 के अंदर इस साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी। और ये साहित्य अकादमी है कहां पर, इस साहित्य अकादमी की बात करें ये आपके नई दिल्ली के अंदर स्थित है। ये साहित्य अकादमी है कहां पर, ये नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अब ये जो साहित्य अकादमी है इसके द्वारा प्रतिवर्ष अवार्ड दिया जाता है और ये अवार्ड है, इसे कहा जाता है साहित्य अवार्ड। इसको क्या कहते हैं, साहित्य अवार्ड के नाम से जाना जाता है। और मेरे गुल्लो, ये जो साहित्य अवार्ड है ये भाषा के क्षेत्र में दिया जाता है। और भाषा कौन सी, वो भाषा जो भारतीय संविधान के अंदर उल्लेख है। तो संविधान में जो उल्लेख वाली भाषा है, संविधान में उल्लेख जो भाषाएं आती हैं वो इसके साथ साथ 2 भाषा और आ जाती हैं। एक आती है आपके राजस्थानी की बात करेंगे और एक आ जाती है आपके इंग्लिश भाषा की बात करें। इनके अंदर अवार्ड दिया जाता है, ये तो आपको पता होगा ही होगा। उसके साथ साथ अब यहाँ पर जो साहित्य अवार्ड है मेरे भाई, एक तो मैं लिख देता हूं आपके 2024 के और एक देता हूं 2025 के, 2024 और 25। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपके पास एक न्यूज तो वायरल हुई होगी, कहीं ना कहीं आप लोगों ने आज पेपर पढ़ा होगा। आज के न्यूज़पेपर के अंदर एक बाकायदा बड़ा सा आर्टिकल आया था और कहीं ना कहीं आपके पास ये भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से खबर आई होगी कि वर्तमान समय के अंदर एग्जाम का ट्रेंड बदल रहा है। पहले फैक्ट पूछे जाते थे सीधे सीधे, बच्चा रट करके काम चल जाता था, लेकिन वर्तमान समय के अंदर जो फैक्ट है ना भाई, उन फैक्ट के अंदर बदलाव कर दिया गया। जी हाँ, 1 मिनट भाई।
जी हाँ, यदि हम बात करें तो वहां पे फैक्ट बदल गए थे और कहा था कि अब पूरी मेहनत के साथ पर्सन पढ़ोगे तो आपके एग्जाम में आएंगे साहब। बर्तन बैंक योजना क्या है भाई बताइए, दोबारा आने दो पर्सन, बता दूंगा, चिंता मत करो साहब, है ना। ये यहां से आ जाता है। तो क्या हुआ 2024 और 25 दोनों बताता हूं। इस 2024 के अंदर यदि हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपनी राजस्थानी भाषा की बात करते हैं। और ये जो राजस्थानी भाषा है इसकी बात करें मेरे गुरुओं, तो 2024 के अंदर राजस्थानी भाषा के अंदर साहित्य का जो अवार्ड दिया गया था, ये दिया गया था आपके मुकुटमणि राज को। मुकुटमणि राज को एक साथ लिख देता हूं ताकि अब आपकी झंझट नहीं आएगा। और इनकी रचना थी गांव और अम्मा। इनकी रचना कौन सी थी, गांव और अम्मा, ये इनकी रचना थी। उसके साथ साथ यदि हम बात करें, एक आपके यहां दिया गया था आपका युवा का अवार्ड, युवा साहित्यकार का अवार्ड दिया गया था। और ये दिया गया था आपके सोनाली सुथार को। सोनाली सुथार का नाम आ जाएगा। और रचना दी थी इसकी शुद्ध सौंदे, इनकी रचना थी शुद्ध सौंदे, शुद्ध सौंदे जग आंगणे, जग आंगणे, इसके लिए दिया गया था। ये तो याद होगा क्योंकि 25 का आ गया तो एग्जाम में बड़ा खतरनाक होता है साहब, एग्जाम में बड़ा खतरनाक होता है। वो क्या करेगा मेरे भाई, वो जो है ना प्रश्न पुराना पूछ लेगा भाई। तो यहां से आ गया। इसके अलावा एक आपके यहां से था आपके युवा हो गया, एक आपके यहां था बाल पुरस्कार की बात करें और ये दिया गया था आपके प्रहलाद झोरडा को। प्रहलाद झोरडा की बात करें और प्रहलाद झोरडा को दिया गया था माहरी ढाणी के लिए। उनकी रचना कौन सी थी मेरे गुलगुलो, उनकी रचना थी माहरी ढाणी। और इसके साथ साथ 2024 के अंदर एक अवार्ड दिया गया था आपका अनुवाद अवार्ड। और मेरे गुलगुलो ये अनुवाद अवार्ड जो दिया गया था, ये अनुवाद अवार्ड दिया गया था आपके सोहनदान चारण को। जी हाँ, ये अवार्ड किसको दिया गया था, सोहनदान चारण। ये नाम आ जाएगा आपके सोहनदान चारण, सोहन दान चारण को दिया गया था। और सोहनदान चारण को उनकी रचना जो थी, सोहनदान चारण को दिया गया था। और पट्टी हटा दो बेटा, दिखा हटा देता हूं, चिंता मत करो। सोहनदान चारण को दिया गया था। और इन सोहनदान चारण को जो दिया गया था रचना थी भिलारी भारत। उनकी रचना थी जिसका नाम था भिलारी भारत। भिलारी भारत की बात करें तो ये थोड़ा थोड़ा तो याद हो जाए कि 2024 में साहित्य अकादमी अवार्ड किसको दिया गया था, मुकुटमणि राज को गांव और अम्मा के लिए दिया गया था। युवा पुरस्कार सोनाली सुथार को दिया गया था, शुद्ध सौंदे जग आंगणे। बाल पुरस्कार आपके प्रहलाद सिंह झोरडा को दिया गया था, माहरी ढाणी। और इसके साथ आप बात करें अनुवाद अवार्ड सोहनदान चारण को दिया गया था, भिलारी भारत के लिए दिया गया था। एक तो मौसम बेटा 76 हो गई है, मौसम 76 हो गए मेरे बच्चों। उसके बाद अब 2025 के अंदर आ गया। और 2025 के अंदर हम वही राजस्थानी भाषा की बात करें, लेकिन इस 2025 के अंदर अभी सिर्फ 2 अवार्डों की घोषणा हुई है। अभी सिर्फ 2 अवार्डों की घोषणा हुई है साहब। अभी तक मधु क्या हो बेटा, सर हेल्प कर दो, मैं गलती से कोर्स की वैलिडिटी एक्सटेंड कर लिया है, रिफंड करवा दो मुझे। देखता हूं बेटा, जो भी है ना मुझे भेजना, है ना। तो यहां से आ जाएगा। अब यहां से बात आती है गुरुजी, यहां पे 2025 के अंदर 2 अवार्डों की घोषणा की है। 2025 में 2 अवार्डों की घोषणा की है। एक तो दे है साहित्य युवा की बात करें, एक तो युवा पुरस्कार की बात करें, इसकी घोषणा कर दी गई। और इस युवा की जो घोषणा की है ये किसको, पूनम चंद गोदारा। ये किसको दिया जाएगा तो मेरे गुरुगुरु ये दिया जाएगा आपके पूनम चंद गोदारा को। ये दिया जाएगा पूनम चंद गोदारा को दिया जाएगा। और भाई साहब इनकी रचना कौन सी है, तो युवा साहित्य का अवार्ड पूनम चंद गोदारा, पूनम चंद गोदारा, पूनम चंद गोदारा को दिया जाएगा साहब, है ना। और उसके साथ साथ यहां पर आता है कि गुरुजी इसकी रचना कौन सी है, तो यह है आपके अंतस रे आंगणे। इनकी रचना थी, उसका नाम है अंतस रे आंगणे। अंतस रे आंगणे की बात करें, इसको दिया गया है। और एक यहीं पे 2025 की बात करें, एक आपके यहां पर अवार्ड आता बाल साहित्य का अवार्ड, एक आता बाल साहित्य का अवार्ड। और ये भोगीलाल पाटीदार को, ये अवार्ड किसको है, तो ये अवार्ड है आपके भोगीलाल पाटीदार, भोगीलाल पाटीदार। तो मेरे भाई अब यदि आप पुलिस पाटीदार, पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड की तैयारी करो, 1st ग्रेड में तो नहीं आएगा, 1st ग्रेड का तो पेपर बन गया होगा, 7 दिन है, वहां तो नहीं है। 1st ग्रेड के अंदर तो 2024 वाले, लेकिन इसके अलावा 1st ग्रेड के बाद अब आने वाली जो भी एग्जाम है ना, वहां पर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 में युवा पुरस्कार पूनम चंद गोदारा को दिया गया। और किसके लिए, अंतस रे आंगणे। रचना कौन सी थी, अंतस रे आंगणे साहब। उसके बाद में एक आपके यहां से आ जाता है सादिया, एक छोरी कूटूंगा,
जी। और एक बाल की बात करें, ये भोगीलाल पाटीदार को, और इनकी रचना कौन सी थी भाई साहब? इनकी रचना जो थी ना वो कौन सी थी? पंखेरू रिपीड़ा, पंखेरू रिपीड़ा, पंखेरू रिपीड़ा की बात करें, ये इनकी रचना थी। तो ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। साहित्य अकादमी की बात करें तो साहित्य अकादमी एक तो भारतीय है, और उसके साथ साथ मैंने कल एक बात की थी, साहित्य अकादमी एक और कौन सी है? एक है आपके राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी। तो ये साहित्य अकादमी दो है, और ये लगभग क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। साहित्य अकादमी दो है, और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1958 के अंदर। ये साहित्य अकादमी कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। और मेरे बच्चों इसकी बात करें, इसकी एक रचना भी आती है, और उस रचना का नाम क्या है? मधुमती। रचना कौन सी है? मधुमती। और एक यहां से आता है कि इसके द्वारा दिया जाने वाला अवार्ड कौन सा आता है? उसका नाम है मीरा अवार्ड। इसका नाम है मीरा अवार्ड। और ये मीरा अवार्ड 2024 की बात करें, ये किसको दिया गया था? ये दिया गया था, आपकी रचना थी जिसका नाम था सांप, और सांप के लिए किसको दिया गया था ये बता दो, फिर इसके स्क्रीनशॉट हो जाएगी मेरे भाई। फिर इसकी स्क्रीनशॉट की बात यहां पर कर लेंगे, क्योंकि ये अब यहां पर सब चीजें बात यहां से आगे सब। अनुवाद अवार्ड भंवरलाल भरमर को दिया था 2023 का, 2023 का दिया गया था भंवरलाल भरमर को। 24 में दिया गया था सोहनदान चारण को, भिलारी भारत के लिए, भिलारी भारत के लिए दिया गया था। और ये किसको अवार्ड दिया गया था यहां पर बात करें तो ये दिया गया था आपके किसको? जी जल्दी बोलो भाई, यहां से सांप के लिए दिया था, जागती जोत थोड़ी ना है, मधुमती हो गए यार पक्का। रतन कुमार सांबरिया है ना जी, कौन आ जाएगा? रतन कुमार सांबरिया, रतन कुमार सांबरिया नाम आ जाएगा, रतन कुमार सांबरिया, ये नाम यहां से आ जाएंगे। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इतनी सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और अब इस साहित्य अकादमी में आने वाले समय में सिर्फ एक चीज और जुड़ेगी, यहां पर कौन सा? साहित्य अकादमी किसका? तो ये हो सकता है अगले 2-4-5 दिन के अंदर आपको ये पर्सन भी मिल जाए साहब, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना। तो अब यहां से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तब तक मैं एक बार, कोई आया है एक में मुझे देना आप लोग भाई। चलो बढ़ू आगे। ओके साहब, आगे देखो, ये रहा हु विल बी गिवन द साहित्य अकादमी यूथ अवार्ड 2025 फॉर राजस्थान लैंग्वेज बाय द सेंट्रल साहित्य अकादमी। तो नाम आ जाएगा आपके यहां पर, किसकी बात करें? बाल अवार्ड की बात करें तो बाल अवार्ड किसको दिया? हमने तो लिखा ही नहीं भाई साहब, यहां पर किसको दिया गया था? भोगीलाल पाटीदार को। किसको दिया गया था? भोगीलाल पाटीदार को दिया गया था ना। बाल की बात करें, भोगीलाल पाटीदार को दिया था बाल, तो जिया ऑप्शन सी। यहां तो टिक तो लगा ही नहीं भाई, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, सी है ना, ऑप्शन सी होगा कुछ और होगा? जी 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 सर बताओ, राजस्थान युवा ने बाल पूछा ना, तो अरे यूथ पूछा, बाल पूछा है, केंद्र या साहित्य के लिए युवा। अच्छा युवा, युवा 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 आपके दिया गया पूनम चंद गोदारा को। युवा किसको दिया गया? पूनम चंद गोदारा को साहब। तुम्हारे चक्कर में मैं भी भूल जाऊंगा रे सर। ओके बेटा, चलो आगे। हाँ युवा में जो बाल है,
तो यहां पर आ जाएगा आपके पूनमचंद गोदारा, पूनमचंद गोदारा। आगे बढ़ते हैं साहब। हाल ही में जयपुर शहर की अधीनस्थ अदालत ने राजस्थान के किस विधायक को 1 वर्ष की सजा सुनाई? तो नाम आ जाएगा मुकेश भाकर और मनीष यादव, अर्थात ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो होगा ये इसका सही जवाब है। ये गुरुजी क्या कहानी है? कहानी यहां से स्टार्ट होती है। एक मामला है 13 अगस्त वर्ष 2000, 13 अगस्त वर्ष 2014 का एक मामला साहब, 13 अगस्त 2014 का एक मामला है। और 13 अगस्त 2014 को आपके जयपुर के अंदर हमारी एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है राजस्थान विश्वविद्यालय, ये राजस्थान विश्वविद्यालय है। अब देखो यहां से एक चीज बता दूं, क्या हुआ कि जयपुर के अंदर एक रास्ता है, एक मार्ग है मेरे भाई, और इस मार्ग का नाम है JLN मार्ग। इसको क्या कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू मार्ग के नाम से जाना जाता है। अब इसको एक साथ कितनी सारी चीजें आई तो मैं बता ही देता हूं साहब। इस जेलन मार्ग का नाम आता है, और इस जेलन मार्ग के ऊपर आपके यहाँ पर तो एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर तो आपकी स्थित है एक यूनिवर्सिटी, और उसका नाम है राजस्थान यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना आपके कब हुई थी? जनवरी 1947 को अंदर हुई थी। और इसकी वर्तमान में कुलगुरु का नाम आता है आपके अल्पना कटेजा, अल्पना कटेजा ही तो है। और यदि हम बात करें इसे हाल ही में A+ रैंकिंग यहाँ पर दी गई है। गुरुजी अच्छी बात है साहब। इसी जेलन मार्ग से थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, इसी जेलन मार्ग से थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो मेरे गुलगुलो इधर जो है ना आपके यहाँ पर बात करें, यहाँ पर आपके एक आ जाता है, इसका नाम है, इसका एक नाम है जहां पर हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जहां पर हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी है ना उनको प्रशिक्षण दिया जाता है साहब। और इसका नाम क्या भाई, कोई बता सकता है? बहुत बार आया, जहां पर हम लोगों ने क्या स्थापना की थी? जहां पर हम लोगों ने स्थापना की थी आपके रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की बात करें, रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की बात करें, है ना, रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट वो आपके यहां पर है। इसके अलावा बता दूं, यहां पर एम्स के द्वारा एक बिहेवियरल लैब की स्थापना की गई है, बिहेवियरल लैब की स्थापना भी वहीं पर की गई है। और एक आपके यहां पर है आपके इसकी रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, जहां पर आपके क्या भाई, जहां पर आपके प्रशासनिक अधिकारी, जब आप लोग RS बनोगे तो आपको यहां पर दी जाएगी आपके ट्रेनिंग, तो उसका नाम है HCM रिपा। अब ये भी एग्जाम में आपको बता दिया, यदि पूछा जाए कि गुरुजी HCM रिपा कहां पर है? जयपुर में है। ये प्रश्न एग्जैक्ट पूछा गया हुआ है। HCM रिपा कहां पर है? जयपुर में। HCM रिपा का मतलब है कि हरीश चंद्र माथुर, इसका पूरा नाम आता है बेटा हरीश चंद्र माथुर, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपके यहां से आ जाता है। और इसी HCM रिपा के अंदर आपको पता है, इसी HCM रिपा के अंदर हमारी स्थित है रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट। ये तो जब आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपके ज्योग्राफी वाले गुरुजियों ने पढ़ाया ही होगा कि राजस्थान में रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहां पर है। क्या रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो मेरे भाई ये आपके आ जाएगा कहां पर है? HCM रिपा के अंदर। और इसी HCM रिपा की बात करें, एक आपके यहां पर बिहेवियर लैब, बिहेवियर एक आपके यहां जाएगी, आपके बिहेवियर लैब जो है ना, बिहेवियर लैब, इसकी स्थापना भी आपके यहां पर की गई। और किसके द्वारा की गई है? ये आपके आ जाएगी आपके IIM उदयपुर के द्वारा। तो आपके प्रश्न आ जाए कि बताओ HCM रिपा कहां पर है? तो ये भी आपके जेलन मार्ग के ऊपर है, यहीं पर है आपके हरीश चंद्र माथुर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पर रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट है, सबसे इंपॉर्टेंट है रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट इस HCM रिपा में, और एक बिहेवियर लैब आपके यहां पर है। इसके अलावा जब जेलन मार्ग पे थोड़ा सा और आगे जाएंगे ना बेटा, इसी जेलन मार्ग पे और आगे जाएंगे तो आपके यहां पर एक इंस्टीट्यूट और आ जाएगा साहब, यहीं पर आपके एक जगह और आ जाती है मेरे बच्चों, और वो है आपके पुलिस स्मृति वन। इसी जेलन मार्ग के ऊपर एक आता है पुलिस स्मृति वन। तो मैंने आपको यह भी बता दिया, यदि पूछा जाए कि राजस्थान में पुलिस स्मृति वन, यह भी प्रश्न पूछा गया हुआ है, तो ये पुलिस स्मृति वन ये भी कहां पर है? आपके इसी जेलन मार्ग के ऊपर है कि नहीं भाई? है ना साहब, है कि नहीं है? उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो इसी जेलन मार्ग के ऊपर आपके एक आ जाती है WTP वर्ल्ड ट्रेड पार्क, एक आपके यहीं से आ जाता है वर्ल्ड
ट्रेड पार्क की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, ये भी एग्जाम में पूछा गया कि राजस्थान में वर्ल्ड ट्रेड पार्क की बात करें वो कहां पर है, जयपुर में है और इसी जेलन मार्ग के ऊपर स्थित है। तो यहां पर आपके वर्ल्ड ट्रेड पार्क है। इसके अलावा इसके बीच में है ना, इसी की बात करें यहां पर इसके बीच में एक आ जाती है आपके यहां पर है MNIT भी है, एक इधर आपके MNIT मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी आपके जेलन मार्ग है। ये रोड के उधर है, सबके सब ये रोड के उधर ही है। एग्जैक्ट मैंने रोड के उधर लिखा, मतलब रेड के उधर ही है भाई, चिंता मत करो साहब, रोड के उधर ही है ना, रोड के उधर ही है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी है। उसके बाद में इस राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें, एक आपके यहां पर हो जाता है SCM रीपा है, यहीं पर पुलिस स्मृति वन है, जहां पर बटरफ्लाई पार्क है, यहीं पर आपके MNIT, उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड पार्क है। और वर्ल्ड ट्रेड पार्क के बाद आगे जाएं, आगे जाने के बाद बेटा यहां पर एक चौराहा आता है, यहां पर आपका एक चौराहा है और इसी चौराहे पर पता है आपको क्या है, इसी चौराहे के ऊपर आपके यहां पर एक है पत्रिका गेट, यहीं पर आपके एक है पत्रिका गेट, ये भी याद रखना यदि पूछा जाए कि पत्रिका गेट है साहब, और वो भी कहां पर है, आपके जयपुर के अंदर है। और इसी जेलन मार्ग की बात करें, इसी जेलन मार्ग के ऊपर एक आपका इधर की बात करें, यहां पर स्थित है, रोड के इधर की बात करें, यहां पर है आपका शिक्षा संकुल। एक तो आपके यहां पर क्या है, शिक्षा संकुल की बात करें वो आपके यहां पर है। और इसी जेलन मार्ग के ऊपर सड़क के इधर की बात करें, एक इधर आपके आ जाता है जवाहर कला केंद्र, यहीं पर आपके क्या है, जवाहर कला केंद्र, जवाहर कला केंद्र। और जवाहर कला केंद्र की बात करें, इसकी स्थापना वर्ष 1993 में हुई थी। और इसके वास्तुकार की बात करें, उनका नाम है आपके चार्ल्स कोरिया, उनका नाम क्या है, चार्ल्स कोरिया। तो ये जेलन मार्ग के ऊपर पूरी कहानी थी, मतलब पूरा का पूरा ये इलाका जो है ना, ये VIP है साहब, ये पूरा का पूरा इलाका क्या है, ये पूरा का पूरा इलाका VIP है साहब। ये बात यहां से आ जाती है। अब क्या हुआ, यदि हम बात करें 13 अगस्त 2014 जयपुर के अंदर राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें, इसके सामने यहां पर इस मार्ग को रोक दिया गया, इस सड़क को क्या कर दिया, बाधित कर दिया गया साहब, सड़क को यहां पर रोका गया जी। यहां पर क्या हुआ, राजस्थान यूनिवर्सिटी के सामने जेलन मार्ग जो है ना, इस जेलन मार्ग को जाम कर दिया गया, जाम किया गया। और कब किया गया, ये किया गया था आपके 13 अगस्त 2014 को जाम कर दिया गया। और जाम के बाद में अब इस जाम की बात करें, जाम के अंदर लोग फंस गए। जब मामला फंसा तो ये मामला चला गया था आपके कोर्ट में साहब। सर 7 लोगों को क्या हुआ भाई, क्या कर सर 7 लोगों को 1 साल की सजा। अभिषेक चौधरी भी है, पर ये विधायक यहाँ नहीं है, निर्मल चौधरी बैठा, अब रोक देगा। कल जेलन मार्ग को एक डॉक्टर का मामला चल रहा है क्या बताऊं जी। अब क्या हुआ साहब, हाँ जी, एक बच्चा घर से पर्सन तो कुछ और था भाई, पर्सन तो कुछ और था, लेकिन मैंने आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी बता दी, इसके साथ साथ मैंने SCM रीपा बता दिया। एक फालतू बातें आ गई, काम की आई कि नहीं है साहब। एक मैंने आपको बता दिया पुलिस स्मृति वन कहाँ, ये बता दिया। MNIT कहाँ पर, जयपुर में आ गई। वर्ल्ड ट्रेड पार्क कहाँ पर, जयपुर में आ गया। शिक्षा संकुल कहाँ पर, जयपुर में आ गया। जवाहर कला केंद्र कहाँ पर, ये आ गया। एक साथ 10 बातें बढ़ गई। अब यहाँ पर मार्ग को जाम लगाया गया। अब इस जाम की बात करें, ये लगाया गया था 13 अगस्त 2014 को। और अब इस जाम की बात करें, इसको लेकर के अब यहां पर क्या किया गया कि यहां पर कुछ 12 लोग थे, यहां पर 12 लोगों की बात करें, 12 लोगों को जाम को लेकर के 12 लोगों को 1 साल की सजा सुनाई गई। 1 साल की क्या की गई है, सजा सुनाई गई है। 1 साल की सजा दी गई। और किसके लिए, सिर्फ सड़क जाम करने की सजा सुनाई गई थी। और उसके अंदर हमारे राजस्थान के 2 विधायक है साहब, राजस्थान के 2 विधायक हैं जिनको ये सजा सुनाई गई है। इसमें जैसे एक अभिषेक चौधरी था, ये आपके झोटवाड़ा से चुनाव लड़ चुका था, वो नहीं था, ये आपको ध्यान में रखना साहब, है ना। तो यहां पर राजस्थान के 2 विधायक हैं जिनको 1 साल की सजा सुनाई गई, जिसमें एक नाम तो आता है आपके मुकेश भाकर का, एक नाम तो है मुकेश भाकर। और मुकेश भाकर की बात करें, ये आपके लाडनू का विधायक है, ये आपके लाडनू से विधायक है। और एक नाम आता है आपके मनीष यादव का। और भाई साहब मनीष यादव की बात करें तो ये आपके शाहपुरा से विधायक है। शाहपुरा कौन सा, जयपुर वाला, ये शाहपुरा भीलवाड़ा वाला नहीं है, जयपुर वाला है। और लाडनू की बात करें तो ये आपके डीडवाना कुचामन वाला है, डीडवाना कुचामन की बात करें वहाला यहां पर आ जाता। तो 13 अगस्त 2014 को जेलन मार्ग के ऊपर राजस्थान यूनिवर्सिटी के सामने जेलन मार्ग बंद करने की वजह के चक्कर में 12 लोगों को सजा सुनाई गई थी 1 साल की। और जब सजा सुनाएगी तो यहां पर उसमें राजस्थान के 2 विधायक इसके अंदर आ जाते हैं। फिलहाल उनको जमानत मिली हुई है, इसकी वजह से उनको जेल जाना नहीं पड़ रहा। तो उनकी सदस्यता के ऊपर भी कोई दिक्कत अभी तक नहीं आई है। इसके अलावा यदि हम बात करें
इसके अलावा एक जलन मार्ग पे कौन कौन से इंस्टीट्यूट है वो मैंने बता दिया। एक तो बहाना था इंस्टीट्यूट, तो मुझे तो 4 बातें और बतानी थी कि भाई यहाँ पर आपके स्मृति पुलिस स्मृति वन है, यहीं पर एस एम रिपा क्योंकि पर्सन आए हुए हैं। और आप याद करो शायद किसी एग्जाम में रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट भी पर्सन आया हुआ है, तो यहीं पर वर्ल्ड ट्रेड पार्क है। ये भी एग्जाम में पूछा गया कि राजस्थान में वर्ल्ड ट्रेड पार्क कहां पर है। इसके अलावा जौहर कला केंद्र की बात करें, ये कहां पर, इसकी स्थापना कब, इसके वास्तुकार कौन थे और शिक्षा संकुल कहां पर है, ये सब बातें मैंने आपको यहां से बताई है साहब। जी हाँ, चलो तो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। चले भाई आगे। जी हाँ, चलो आगे देखो जी, आगे देखते हैं साहब। ये रहा जयपुर शहर की अधीनस्थ अदालत ने दिया आदेश, विधायक मुकेश भाकर और मनीष यादव सहित 9 जनों को 1 साल की सजा। इसके अलावा 9 इसके सहित 9 और थे, टोटल 12 लोग थे। 12 को यहां से नाम आ जाएगा साहब, 12 लोग थे जिनमें ये नाम आए हैं जी, है ना। चलो आगे देखो साहब। ये रहा, रिसेंटली द सबोर्डिनेट कोर्ट ऑफ जयपुर सिटी हैज सेंटेंस द एमएलए ऑफ राजस्थान टू 1 ईयर, तो नाम आ जाएंगे बोथ ए एंड बी। अगला है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल एशिया में आयोजित शैक्षणिक पुस्तकालय प्रवृत्तियां और नवाचार 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया। ये प्रतिनिधित्व किया था डॉक्टर लता सुरेश ने। ये प्रतिनिधित्व किसने किया, डॉक्टर लता सुरेश के द्वारा किया गया। अब गुरुजी ये क्या कहानी आती है साहब, देखो इसकी बात करें, अपना एक देश आता है जिसका नाम है किर्गिज, एक देश है जिसका नाम है किर्गिज जी, एक देश है जिसका नाम है किर्गिज की बात करें। और ये जो किर्गिज है, यहाँ की राजधानी आती है बिश्केक, इसकी राजधानी जो है उसका नाम है बिश्केक, है ना जी हाँ, बिश्केक की बात करें, उसकी राजधानी आती है आपके बिश्केक की बात करें। और यहां पर आपके एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है अमेरिकन, इसका नाम है अमेरिकन यूनिवर्सिटी, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल एशिया, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल एशिया की बात करें, ये आपके यहां से आ जाता है भाई साहब, सेंट्रल एशिया। और यहां पर आपके हुआ था 2025 एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सीधा याद रखना, यहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है उसका आयोजन यहां पर किया गया। और बेटा ये जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, इसके अंदर यदि ऐसा पूछें कि भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया, तो भारत का प्रतिनिधित्व की बात करें, यह निधित्व किया गया था आपके डॉक्टर लता सुरेश के द्वारा। ऑप्शन बी यहां पर आ जाएगा। तो ऐसे भी आ सकता है, किर्गिज की बात करें, किर्गिज की बिश्केक की बात करें, यहां पर बिश्केक, अच्छा सॉरी बिश्केक है, ठीक है, बिश्केक या बिश्केक मुझे दिमाग में नहीं आ रहा भाई, हो सकता है बिश्केक हो जी। यहां पर आपके एक है, आपके यहां पर है अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल एशिया। और 2025 में यहां पर हुआ एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसके अंदर भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया, डॉक्टर लता सुरेश के द्वारा किया गया। ये आपके सीधे प्रश्न आ जाते हैं साहब, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आएंगे मेरे बच्चे आएंगे। अब गुरुजी यहां से आगे देखो साहब, इसकी गुजर और इसकी गौरव आएंगे बेटा। गुरुजी ये तो हो गया। अब गुरुजी यहाँ पे 2-3 ऑप्शन और हैं, इनकी भी थोड़ी सी व्याख्या कर दो। देखो भाई यहां से यदि सौम्या गुर्जर की बात करें, ये आपके महापौर है, ये आपके चेयरपर्सन कह दो चाहे महापौर कह दो, किसका, ये आपके हैं जयपुर ग्रेटर नगर निगम का। जयपुर ग्रेटर जो नगर निगम है ना, नगर निगम की बात करें, इसके महापौर हैं साहब, जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर हैं। और एक इनको हाल ही के अंदर क्या किया गया था, इन्हें योग दिवस की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इनको बनाया गया आपके योग दिवस की ब्रांड एम्बेसडर, योग दिवस की इनको बनाया गया आपके ब्रांड एम्बेसडर जो है ना, इनको बनाया गया है। नीरू यादव की बात करें, ये बेसिकली आपके रहने वाली हैं झुंझुनू की रहने वाली हैं। और इन्हें कहा जाता है आपके हॉकी वाली सरपंच, इनको क्या कहते हैं, हॉकी वाली सरपंच के नाम से जाना जाता है। और एक यदि हम बात करें, इन्हीं के द्वारा एक आपके यहां पर बर्तन बैंक भी चलाया जाता है, बर्तन बैंक भी है। और इनके द्वारा एक एफपीओ की शुरुआत की जिसका नाम है सच्ची सहेली महिला एग्रो, सच्ची सहेली महिला एग्रो एफपीओ का नाम आ जाता साहब, सच्ची सहेली महिला एग्रो एफपीओ का नाम आ जाता। तो नीरू यादव को लेकर के भी प्रश्न आ सकता है, डॉक्टर सौम्या गुर्जर को लेकर के भी प्रश्न आ सकता है। और सौम्या गुर्जर को प्रश्न लेकर के जो पर्सन आ सकता है वो है आपके हाल ही के में अंदर योग दिवस की ब्रांड एम्बेसडर। क्या है, योग दिवस की ब्रांड एम्बेसडर। जी हाँ, सुबह सुबह करता हूं बेटा मैं योग सब करता हूं जी। तो ये कुछ बातें यहां से आ जाते हैं, ज्यादा कुछ बड़ा पर्सन नहीं है। तो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे जी। हाँ भाई, लो भाई चले आगे। ओके साहब, चलो आगे बढ़े। यहां से क्या कहा, झुंझुनू
सर रीट मेंस के लिए आपकी क्लास के अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है कि नहीं बेटा? शालिनी शर्मा जी, किसी प्रकार की जरूरत ही नहीं है बेटा। थर्ड ग्रेड में लगभग 1 साल का आता प्रश्न। जी भाई, चलो आगे सर। आप कमेंट्स चेक करो, मेरा कमेंट्स जरूर देखना। अगली बार जब भी आप विधानसभा के बारे में पढ़ाओ, अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा के बारे में थोड़ा स्किल बनाओ, पक्का पढ़ा। ठीक है भाई, पक्का भीलवाड़ा के बारे में जो भी है बताऊंगा। चलो हाँ जी, आगे चलते हैं साहब। ये रहा जयपुर की डॉक्टर लता सुरेश ने किया भारत का प्रतिनिधित्व। जी हाँ, और इसका इंग्लिश वर्जन है who has resulted in India at the Education Library Reference and Innovation 2025 International Conference held at the American University of Central Asia। तो नाम आ जाएगा डॉक्टर लता सुरेश। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब है। चलो आगे। ओके मेरे भाई, आगे देखो। नेक्स्ट यहाँ पर है, हाल ही में ऑपरेशन नशा विहान के तहत गृह सुधार अभियान किस पुलिस के रेंज के द्वारा प्रारंभ किया गया है? ये आपके आ जाता है जोधपुर पुलिस रेंज। ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। गुरुजी ये क्या कहता है यार, ये पर्सन बड़ा खतरनाक है साहब। ये पर्सन मेरे गुलगुलो बहुत खतरनाक है। ये है क्या कहानी? ये कहानी कुछ भी नहीं है। हुआ क्या कि अपना जो राजस्थान पुलिस है ना, हमारे राजस्थान पुलिस की बात करें, इस राजस्थान पुलिस के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। राजस्थान पुलिस के द्वारा अपने यहाँ पर समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि वो समाज के साथ जुड़े रहे, लोगों के साथ जुड़े रहें। ये बात यहां से आ जाता है। ये अलग बात है कि आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अलग बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आम आदमी में डर है, अपराधियों में विश्वास है कि भैया पुलिस कुछ नहीं करेगी। आम आदमी को बेचारों थाने में जाने में डर लगता है कि यार पुलिस वाला आ जाएगा, जबरदस्ती परेशान कर लेगा। भाई ये जरूरी हिस्सा है ना। लेकिन हाँ, ये कार्यक्रम जरूर चला लेता है। अब चलाता क्यों है ये तो भगवान जाने भाई। लेकिन चलो जैसा भी है, जो भी है, समझते हैं इस बात की। गुरुजी क्या हुआ यहां से कि राजस्थान पुलिस के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया, जिसका नाम था ऑपरेशन नशा विहान। एक कार्यक्रम चलाया गया मेरे गुरु को, जिसका नाम था ऑपरेशन नशा विहान चलाया गया। ऑपरेशन नशा विहान। और आपको पता है ये ऑपरेशन नशा विहान किसके द्वारा चलाया गया? ये चलाया गया था आपके जोधपुर पुलिस रेंज के द्वारा। ये चलाया गया था जोधपुर पुलिस रेंज। जोधपुर पुलिस रेंज का मतलब है जोधपुर आईजी के द्वारा चलाया गया। और इस ऑपरेशन नशा विहान के तहत क्या कहा गया था कि जोधपुर पुलिस रेंज क्षेत्र में, जोधपुर जो संभाग है, जोधपुर संभाग क्षेत्र की बात करें, जोधपुर संभाग क्षेत्र में आम जन को क्या किया जा रहा था? आम जन को नशे के लिए, आम जन को नशा के प्रति जागरूक किया जा रहा था कि भाई नशा बुरी चीज है, नशा नहीं करना चाहिए, फलाना ढिमका। अर्थात राजस्थान पुलिस ने कहा कि हम पूरे जोधपुर संभाग के अंदर जितने भी जिले आते हैं, चाहे जोधपुर की बात करें, चाहे फलोदी की बात करें, चाहे जैसलमेर की बात करें, चाहे बाड़मेर की बात करें, चाहे बालोतरा की बात करें, चाहे जालोर की बात करें और चाहे सिरोही की बात करें, भाई साहब ये जो पूरा हिस्सा आता ना, यहां पर लोगों को जागरूक करेंगे कि नशा नहीं करना है, दारू नहीं पीनी है ना। इसके अलावा आपको यहां पर डोडा पोस्ट आते हैं वो नहीं करना है, अफीम कुछ नहीं खाना। ये आपको यहां से कहा गया। सर क्या कहा देवीलाल? सर मेरे 13 सूत्र पर स्कैन बता दो। बेटा स्कैन की बात करें, आपको लास्ट पेज पे जाना और वहां पर गूगल खोलना और गूगल से आपके स्कैन करना है। आप मोबाइल से सीधा मोबाइल से करोगे स्कैन नहीं होगा, गूगल से स्कैन करना, तब जाकर के पीडीएफ यहां से आएगी। अब क्या हुआ मेरे भाई, यहां से अब क्या हुआ? अब इस ऑपरेशन नशा विहीन के तहत अब यहां पर पुलिस के द्वारा एक नई शुरुआत की गई। पुलिस द्वारा क्या किया गया पता है? नई शुरुआत की गई। अब पुलिस के द्वारा नई शुरुआत क्या की गई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, यही तो मजाक की चीज है, यही तो बड़ी खतरनाक चीज है। और उसका नाम है गृह सुधार अभियान। उसका नाम पता क्या है? उसका नाम है गृह सुधार अभियान। और उसका मतलब यह था कि मेरे भाई हम दूसरे लोगों को सुधारने चलें कि क्या करना नहीं करना, नशा नहीं करना। लेकिन पुलिस की हालत तो इससे बुरी है, पुलिस की हालत तो इससे बुरी है। पुलिस के अंदर क्या लोग शराब नहीं पीते, पुलिस के अंदर क्या डोडा अफीम नहीं खाते? तो कहा कि अपने घर का तो सुधार कर लो, लोगों को ज्ञान देते फिरें, घर का तो सुधार कर लो। तो इन्होंने गृह सुधार अभियान चालू किया और कहा कि भैया इस जोधपुर रेंज के अंदर जितने भी पुलिस वाले हैं जो शराब पीते हैं, जो अफीम का यूज करते हैं, जो डोडा पोस्ट खाते हैं, उनको पकड़ा जाएगा। उनको कहा जाएगा बापुड़ो मत पियो दारू, मत करो जाकर के लोगों को क्या कहोगे, ये यहां पर कहा गया था। और इस गृह सुधार अभियान की बात करें, इसका उद्देश्य पता क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो पुलिसकर्मी है ना, उन पुलिस कर्मियों को क्या, पुलिस कर्मी को नशा
मुक्त बनाया जाएगा, इनको क्या किया जाए, नशा मुक्त बनाया जाएगा। भाई साहब ये बात यहां से आ जाती है। इसका मतलब है यदि पूछा जाए, यहां पे दो प्रश्न आ गए। पहला प्रश्न ये कि जो राजस्थान पुलिस के द्वारा या जोधपुर पुलिस रेंज के द्वारा जोधपुर रेंज के अंदर लोगों को आम जन में नशे के प्रति जागरूक के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन नशा विहान। ऑपरेशन नशा विहान की बात करें साहब, ये नाम यहां से आ जाता है। आर्थिक समीक्षा पर क्लास लगा देंगे। और उसी ऑपरेशन नशा विहान के तहत अब जोधपुर पुलिस रेंज के द्वारा अपने पुलिस कर्मियों को नशे से मुक्ति के लिए एक अभियान और चलाया गया है, और उसका नाम यहां पर है गृह सुधार अभियान। और कहा पुलिस कर्मियों को नशा मुक्त बनाया जाएगा। और ऐसा तो मैंने जोधपुर में कई बार देखा है। अब मैं बता दूंगा, तुम कहोगे गुरुजी तुम क्या कर रहे थे रात को वहां पर, फिर मैं फंस जाऊंगा। नहीं तो मैं बता तो मैं दूं, फिर आप लोग पता कहोगे अच्छा गुरुजी आपने देखा तो आप वहां क्या कर रहे थे। जाहिर सी बात है भाई, मैंने कुछ देखा होगा तो मैं भी तो वहां गया ही हूंगा, है ना। इसलिए कुछ बताऊंगा नहीं, चुपचाप रह जाऊंगा। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे, है ना। कुछ नहीं बताऊंगा, चुपचाप पढ़ लो। जी हाँ, लो भाई, एक बच्चा कह रहा है नरेंद्र सर आप 1313 की पीडीएफ का स्कैनर बता दो। मैं आपकी जिला संघ बुक नहीं ले सकता, आप स्कैनर दिखा दो, पीडीएफ में डाउनलोड करके पढ़ लेंगे। मैं दिखा दूं देवीलाल? भैया भरवा देगा यार, मैं किसका दिखाऊं। चलो आपने किसी दोस्त से पूछ लो ना मेरे को ले। जी चलो, एक तो ये हो गया। अब यहां पर इतनी सी बात यहां से आ जाती, तो सुनो आगे। ओके मेरे गुलगुलो, आगे देखो। ये रहा यहां पर, पुलिस घर से करेगी नशा छोड़ने की शुरुआत, पुलिस कर्मी होंगे चिन्हित नशे की लत, इसलिए गृह सुधार ऑपरेशन। कहा कि पुलिस के अंदर भी बुरी हालत है साहब। और यहां पे जो जोधपुर रेंज के विकास कुमार आईजी हैं वो कह रहे हैं हाँ कुछ सकारात्मक परिणाम आए हैं। उन्होंने पता क्या कहा है कि जोधपुर रेंज में आमजन को जागरूक के लिए ऑपरेशन नशा विहान चलाया जा रहा है, इसके सकारात्मक परिणाम आए। अब पुलिस थानों और लाइन के अंदर जो पुलिस के जवान नशे के आदी हो चुके हैं उनको नशा छुड़ाया जाएगा। और अच्छी बात है, इन्होंने स्वीकार किया, यह बहुत बड़ी चीज है, इन्होंने स्वीकार किया। और यदि स्वीकार किया बेहतर होगा तो हम सब के लिए बेहतर है साहब। चलो आगे देखो भाई, नेक्स्ट यहां पर इसका इंग्लिश है, रिसेंटली अंडर ऑपरेशन नशा विहान द होम रिफॉर्म कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड बाय विच पुलिस रेंज, तो आ जाएगा आपके जोधपुर पुलिस रेंज। नेक्स्ट यहां पर है राज्य की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहां पे शुरू की गई, तो नाम आ जाता है बेटा लोहली गांव बूंदी के अंदर। कहां पर है? लोहली गांव बूंदी के अंदर। गुरुजी ये क्या कहानी है साहब, ये समझ में नहीं आई मेरे बच्चों। देखो क्या हुआ, एक दो चीजें समझना। यहाँ पे सिंचाई परियोजना की बात करना, इस सिंचाई परियोजना के अंदर दो टाइप की होती है, एक तो होती है नहर और एक होती है लिफ्ट नहर। पहले इसको सुनो। सबसे पहले जैसे मैं बात करूं, आपके ये इलाका है, ये एक क्षेत्र है, ये धरातल है साहब। इस धरातल के ऊपर इधर तो क्या है आपके ऊंचाई है और इधर है ढाल। पहले समझना, उसके बाद मैं इस मुद्दे के ऊपर आऊंगा। और यदि यहां पर बीच के अंदर आपके यहां से कोई नहर, यहां से आपके कोई नदी है, इधर आपके क्या बह रही है? नदी। यदि आप इस नदी से इधर कोई नहर निकालोगे तो वो नहर जो है ना इस ढाल के साथ बह करके आगे, पानी जो है ना वो ढाल के साथ बह करके आगे नहीं चला जाएगा क्या? यदि इधर हम लोगों ने इस नहर से या नदी से पानी निकाला तो ढाल के साथ निकल जाएगा। लेकिन यदि हम बात करें इधर कोई पानी खोले तो इधर पानी ढाल के साथ ऊपर जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो यहां पर क्या किया जाता है मेरे भाई, यहां पर एक इस प्रकार से मिट्टी का एक नहर बनाई जाती है, उसमें मिट्टी को उसका ढाल ऐसा बनाया जाता है और यहां से पानी को उठाया जाता है और फिर उस पानी को यहां डालते हैं ताकि पानी इस ढाल के साथ इस क्षेत्र के अंदर आगे जाए। अर्थात यहां पे पानी को क्या करते हैं, पानी को पंपों के माध्यम से ऊपर उठा करके डाला जाता है और वहां पर फिर अलग नहर होती है जो पानी को उधर लेकर के चली जाती है। तो ये तो है आपके सिंपल नहर है ना। और इसको बोलते हैं मेरे गुलगुलो लिफ्ट नहर। इसका मतलब है कि लिफ्ट नहर का मतलब है कि पानी को उठा करके फिर ऊपर डाला जाता है और फिर पानी बहता हुआ आगे जाता है साहब। ये बात यहां से आती है साहब। अब देखो यहां से, अब गुजरात राज्य की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना की बात करें, यहां से क्या आता है तो हम बात करें अपना एक जिला आता है जिस जिले का नाम है बूंदी। और इस बूंदी की बात करें, इसके अंदर बूंदी से 46 किलोमीटर की दूरी पर आपका एक गांव है। इस बूंदी से 46 किलोमीटर की दूरी पर आपका एक गांव आता है साहब,
है ना। और उस गांव का नाम है लोहली गांव। उस गांव का नाम क्या है? लोहली गांव की बात करें, ये आपका लोहली गांव, लोहली गांव। और इस लोहली गांव से होकर के एक नदी जा रही है और इस नदी का नाम है मेज नदी। इस नदी का नाम क्या है? मेज नदी। और मेरे गुलगुलो अब क्या किया गया, इसी मेज नदी की बात करें, इसके ऊपर आपके बनाई गई है एक लिफ्ट सिंचाई परियोजना। और वो है आपकी यहां पर बनाई गई आपके एक लिफ्ट सिंचाई परियोजना, लिफ्ट सिंचाई परियोजना। अब गुरुजी लिफ्ट सिंचाई परियोजना बनाती थी, अब ये चर्चा के अंदर है तो इसकी पूरी डिटेल आपके पास आनी चाहिए। पहले यदि लिफ्ट सिंचाई परियोजना पूछे कि किस नदी पर है, तो मेरे गुलगुलो ये हो जाएगी आपके मेज नदी पर। यदि पूछा जाए कहां पर है, तो ये आपके बूंदी के अंदर है। और कहां पर? लोहली गांव के अंदर है। लोहली गांव की बात करें यहां पर है। एक प्रश्न और आता है कि गुरुजी ये जो परियोजना है इसका उद्घाटन कब हुआ? तो मेरे भाई इसके उद्घाटन की बात करें, ये हुआ था आपके 18 जून वर्ष 2025 को। किसके द्वारा किया गया ये बता सकता है क्या कोई बच्चा? यदि बता दे तो फिर मजा आ जाएंगे साहब। सर आप नाराज हो क्या? मापने वाला टॉपिक? अरे हाँ यार, अरे रे 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 भाई 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 बच्चे ने कमेंट्स तो किया भाई। मोहित मापने का टॉपिक सुनना बेटा, कल करा दूंगा, कल। सॉरी 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 सॉरी, कल करा दूंगा मेरे बच्चे, सॉरी सॉरी सॉरी, कल करा दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है यार, सॉरी बेटा ना, कल करा दूंगा पक्का 100% डन। मापने वाला डन है बेटा। चलो आगे बढ़ो यहां से। हाँ जी आगे देखो भाई, यहां से 18 जून 2025 को किया गया और किसके द्वारा किया गया ये तो बता ही दो यार, क्योंकि प्रश्नों का कोई भरोसा नहीं है, क्या पूछ ले। तो ये किया गया था आपके ओम बिरला जी। कौन व्यक्ति था यहां पर? ओम बिरला जी थे, इनके द्वारा किया गया। एक और याद रखना, इसकी लागत कितनी आई थी पता है? इसकी लागत आई थी आपके 52 करोड़। इसकी लागत कितनी आई थी? 52 करोड़। और है ना, इसके साथ साथ और बता दूं यहां से, मोहित मैंने आपके लिए ना ज्योग्राफी की तो एमसीक्यू चालू कर दी इसी चक्कर में, संडे को क्लास और लेकर आ रहा हूं पूरी ज्योग्राफी की एमसीक्यू जी। दूसरा एक याद रखना, ये आपके क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी राज्य की पहली सोलर लिफ्ट, सोलर राज्य की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, अच्छी बात है गुरुजी, ये भी आपने बता दिया। तो मेरे भाई एक चीज और याद रखना कि गुरुजी इससे सिंचाई कितने गांवों के अंदर, कितनी बीघा के अंदर होने वाली है। इससे सिंचाई की बात करें कितने गांवों के अंदर, कितने बीघा में होने वाली, तो 17 गांवों के अंदर 25,000 बीघा के अंदर सिंचाई होने वाली है। तो यहां पर होगी कि यहां पर 17 गांव होंगे और 17 गांवों की 25,000 बीघा जो जमीन है यहां पे सिंचाई होने वाली। एग्जैक्ट यही आपके प्रश्न है काम का कि हाल ही के अंदर पूछा जाए कि सिंचाई सोलर सिंचाई परियोजना के बारे में क्या कथन है, ये एग्जैक्ट आपको ध्यान में रखना है साहब, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, जो आपको समझ में आनी चाहिए, इतनी सी तो। अब गुरुजी यहां पर एक ऑप्शन और है, छत्तरगढ़ बीकानेर। गुरुजी छत्तरगढ़ बीकानेर है, इसके बारे में भी कुछ बता सकते हो क्या? 100% बता सकता हूं साहब, गूगल से हो जाएगा बेटा। सर क्या कह रहे हो गुरुजी? मैंने जो 50 के आधार पर कोर्स लिया तो उसमें नोट्स बना से ये कह रहा हूं बेटा, 50 तो बन जा रहा, अब 41 आ गए मेरे बच्चे, तो कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है। सर गूगल से नहीं होगा भाई, उत्कर्ष ऐप से होगा। नहीं गूगल से होगा। डोपा सचिन एक मारे गुद्दी में है। ओए डोपा अभी पर्सन पढ़ ले, फिर बता देता हूं। तुम पिटने का काम क्यों करते हो मेरे से? हाँ जो है ना, देखो यहां से गुजरात छत्तरगढ़ बीकानेर में क्या कहता है। छत्तरगढ़ बीकानेर पता क्या कहता है? सुनो यहां से, ये कहता है कि रिसेंटली आपका बजट आया था 2024-25। गुरुजी एक साल पीछे ले गए, मेरी मजबूरियां हैं एक साल पीछे लेके जाना। 2024-25 एक बजट आया था और उसमें कहा था कि राज्य में सोलर पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसमें क्या कहा था कि राजस्थान में सोलर पार्क बनाया जाएगा, एक घोषणा की थी बजट 2024-25 में। और कहा था बोडाना जैसलमेर में, याद आ रहा है कि एक सोलर पार्क तो आपके जैसलमेर में बनाया जाएगा। कहां? बोडाना में, याद करो बोडाना के अंदर साहब, बोडाना जैसलमेर में एक सोलर पार्क बनाया जाएगा। और एक और याद करो, ये कहा गया था कि भाई सोलर पार्क आपके बीकानेर में भी बनेंगे। और बीकानेर में कहां? 2 स्थानों के ऊपर, एक नाम था पुगल और एक नाम था आपके छत्तरगढ़। तो इस छत्तरगढ़ के अंदर आपका क्या बन रहा है? सोलर पार्क का निर्माण किया जा रहा है। जैसे बड़ला सोलर पार्क है उसी की तर्ज के ऊपर साहब,
सारे बजट के नाम बता दूं, ये तो बहुत बार बताया, तुम कहोगे तो और बता दूंगा, है ना। ये यहां से आ जाता, तो मैंने लोहली गांव की पूरी कहानी आपको यहां से बता दी। अब एक बच्चे ने कहा गुरुजी बजट की बात करें, तो मेरे भाई मैं आपसे क्या पूछूंगा, आपको आता है, मैं कौन होता हूं तुमसे पूछने वाला। अरे तुम हनुमान जी हो, तुम हनुमान जी हो मेरे भाई। आ जाओ यहां से, सर हमारे यहां पर एक हाथ पकड़ लूं। जी आ जाओ गुरुजी, बजट की बात करें। सुनो, अब मैं नहीं पूछूंगा, तुम्हें बताना है, मजा तब आएगा। एमसीक्यू की क्लास इसी चैनल पे होती है मोहित, इसी चैनल पे क्लास होती है। स्थिति विस्तार का करवा दिया मैंने, आपकी स्थिति विस्तार करवा दी, और मैंने आपके भौतिक प्रदेश का करवा दिया। सुबह क्लास आती है 9 बजे मेरी। गुरुजी ये सर ये बीकानेर चश्मा का पर्सन सेकंड ग्रेड के बाद 2024 में आया था क्या? तो तभी तो बता रहा हूं पर्सन आते हैं साहब, क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, यूं झक मार रहा हूं क्या? आते हैं पर्सन, आए हुए हैं ये दोनों के दोनों, और आगे यूं ही आएंगे। आगे सुनो भाई, अब गुरुजी एक ने कहा कि गुरुजी बजट की कहानी बता दो। मैं कौन होता हूं भाई बता दूं? तुम्हें नहीं आता का? आता नहीं है तो गलत बात है, आना भी चाहिए। जैसे आ जाए, यदि पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर पहला, ये सब कुछ है, जेंडर बजट कब आया बताओ दिखा। ये थर्ड ग्रेड में आया हुआ पर्सन है, जेंडर बजट कब आया? एक पर्सन ये यदि आ जाए कि राजस्थान के अंदर एक पर्सन आ जाए, बताओ पेपरलेस बजट, या कहें कि ऑनलाइन बजट कहते हैं, पेपरलेस बजट, ये कह दो भाई पेपरलेस बजट की बात करें, ये कब आया पहली बार? एक आ जाए राज्य में कृषि बजट की बात करें, कृषि बजट कब आया? और एक आ जाए राजस्थान में हरित बजट की बात करें। ये तो 3 बजट आए हैं यार, और तो कोई बला हुई नहीं अभी तक। यहां से बताओ दिखा यहां पे कि राजस्थान में पहली बार जेंडर बजट कब आया? 2012-13। 2012-13 का जो बजट था, ये राजस्थान में जेंडर बजट था। जेंडर बजट का मतलब था कि अलग अलग जेंडर को लेकर के योजनाओं की बात की थी साहब। उसके बाद में पेपरलेस की बात करें भाई, पेपरलेस कब आया? 21-22 का या 22-23 का? हाँ भाई बताओ यहां से। अब आप लोगों को बताना, मैंने खूब बताया यहां से, खूब बताया मैंने यहां से। अब जल्दी बोलो भाई साहब, हैं जल्दी बोलो भाई। अब तो बताना आपको पड़ेगा ना मेरे गुलगुलो, ऐसे थोड़ी ना होता है यारो, यूं मत करो। बताओ भाई बताओ। हाँ जी, किसी ने कुछ बोला? सर खेजड़ी के तो पेड़ छोड़ा नहीं, क्या करें सर? सर बेटा जी हाँ जी भाई हो गया। पेपरलेस बजट कब आया था भाई? पेपरलेस तब आएगा, सुनो ऐसे मत रटो, कि जब लॉकडाउन का दौर था, लॉकडाउन के दौर में सब कुछ बंद था, तो बजट कैसा आएगा? पेपरलेस। तो 2021-22 की बात करें, 2021-22 की बात करें, ये पेपरलेस था। कृषि बजट की बात करें, ये कब आया था? 2022-23। 2022-23 का बजट आया था आपके कृषि बजट। और हरित बजट की बात करें, ये था आपके 2025-26। तो भाई ये पर्सन तो खूब आते हैं। ये पर्सन बजट, जेंडर बजट 2012-13, पेपरलेस बजट 2021-22, कृषि बजट 2022-23, और हरित बजट की बात करें, ये आपके था 25-26 के अंदर। और यहां पर कोई हरित बजट के ऊपर फोकस, मतलब हरियाली के ऊपर फोकस दिया गया था। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये भी हो गया आपके, ये भी हो गया, और ये बजट वाला भी हो गया। ये आपके सेकंड ग्रेड में आ चुका है। मुझे उम्मीद है दोबारा कहीं ना कहीं बचीड़ खाता हुआ आ जाएगा मेरे भाई। प्लीज सुन लो भाई, इतने दिन से सो रहा हूं। नोट्स 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 आएंगे गुलगुले, आएंगे 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 आएंगे। मैं भी कुछ फंसा हुआ हूं मामला। जी हाँ ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं बेटा, चले आगे। ओके सर आपकी क्लास सुबह क्या कहा? पक्का भाई विष्णु ऑफिशियल? जी 100% भाई। सर राशन से पढ़ सकता? वाह पढ़ सकते ना सर मैंने आपका राशन भूगोल का बेच लेकर रेट के लिए कोई कोर्स रहे या फिर अलग से? देखो भूगोल मैं आपको, देखो मेरे वाले बैच के अंदर मैं आपको भूगोल पढ़ा दूंगा, राजस्थान की इकोनॉमी पढ़ा दूंगा, राजस्थान का जीके पढ़ा दूंगा, राजस्थान का शैक्षणिक परिदृश्य पढ़ा दूंगा, राजस्थान का करंट अफेयर्स, मतलब आपके जो थर्ड ग्रेड में जो है ना राजस्थान का सामान्य परिचय, वो लगभग पूरा करा दूंगा। एक सीएम को छोड़ दो, और एक आपके छोड़ दो किसको, जो पोलिटी वाला हिस्सा थोड़ा सा उसको छोड़ दो, बाकी पूरा करा दूंगा। आ जाओ साहब, चलो आगे मेरे बच्चों, आगे देखो। जी हाँ, बूंदी प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना, 17 गांवों के 25,000 बीघा खेत सिंचित होंगे। यहां पर तो है था कि जिला मुख्यालय से 46 किलोमीटर लोहली गांव मेज पर बुधवार को 52 करोड़ की से प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट योजना का आखिरकार श्रीगणेश हो ही गया है। और ये श्रीगणेश किसने किया? ये किया था आपके लोकसभा अध्यक्ष
ओम बिरला जी के द्वारा किया गया था। यह बात यहां से आ जाता है जी। चले आगे। ओके, अब आता वेयर हैज द स्टेट फर्स्ट सोलर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट स्टार्टेड। तो ये आपके लोहली विलेज बूंदी में ये पर्सन इंपोर्टेंट है, आ सकता है। जिस प्रकार से देवमाली गांव बार बार आया है, जिस प्रकार से देवमाली गांव बार बार पर्सन आया है, वैसे ये पर्सन आ सकता है जी। चलो आगे देखो। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा राजस्थान को विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है। तो कितनी राशि स्वीकृत आपके यहां पर की गई है, तो ये आपके यहां से आ जाएगी। कितनी राशि स्वीकृत की गई भाई, बताओ दिखा जल्दी से। हैं, तो ये आपके आ जाएगी 1914.71 लाख करोड़ आ जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। अब इस प्रश्न में भी आपको कई 4-5 बातें एक्स्ट्रा बताने वाला हूं। अच्छे से आंख कान खोल करके बैठना मेरे भाई, आंख कान खोल करके बैठना। क्या हुआ, यदि हम बात करें अपना देश के अंदर एक मंत्रालय जिसका नाम है केंद्रीय सड़क परिवहन, केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग, केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय की बात करें साहब, ये मंत्रालय आपका यहां पर आ जाता है। ये एक मंत्रालय है और इस मंत्रालय के द्वारा हाल ही के अंदर क्या किया गया, राजस्थान के लिए राशि का आवंटन किया गया। राजस्थान के लिए राशि का आवंटन, अर्थात ये क्या करता है कि ये जो है ना, ये सरकार को पैसे देता है कि आप इन पैसों से अपने राज्यों के अंदर सड़कों का विकास कर सकते हो। आर्थिक समीक्षा करा दूंगा, पहले एमसीक्यू करा लेना मुझे सुबह सुबह एक बार आर्थिक समीक्षा। या तो ऐसे को आर्थिक समीक्षा ऐसे नहीं होगी, फिर को संडे वनडे को क्लास लगानी पड़ेगी मेरे भाई, या मुझे उसको ना अच्छे से मुझे लिखने दो उसको। आर्थिक समीक्षा इस बार ना, आर्थिक समीक्षा बड़ी गंदी से आई है यार। आर्थिक समीक्षा देख लो सर, भला हो जाएगा हमारा भी। सर पढ़ाई कैसे करते हैं करके बताओ, मैं भूल गया पढ़ाई करना। मेरे पास आ जा मेरे भाई। क्षेत्रीय विधायक धर्मपाल भी फंस सकता भाई, मैं क्या करूं, फंस सकता तो फंस सकता भाई, मैं तो फंसा नहीं रहा भाई को। हमारे गांव में तो सड़क बना नहीं रहा, चाहे वो गांव में कितनी बार भी जाए, है ना। मेरे पास आ जा मेरे गुल के, देख दिखा दूं मैं, देख रोजाना योजनाओं तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूँ, ये पढ़ता हूँ, है ना। तुम सोचते हो कि तो ऐसे पढ़ता हूँ, नहीं भाई, जितना पढ़ता हूँ ना उसको देखो, ये सब मैंने लिखता हूँ। ये मेरे पास पहले दिन से पढ़ाने लगा था ना, तब से लेकर के आज तक मेरी कॉपियाँ जितनी भी थी ना करंट अफेयर्स की, सब कॉपियाँ पड़ी मेरे पास। तो आजा मेरे पास, एक दिन पता लग जाएगा। 4-5 घंटे मुझे भी झक मारनी पड़ती, इधर पढ़ना पड़ता साहब, तब जाकर के मजा आता है, तब जाकर के कॉन्फिडेंस आता है कि वो चीजें बता सकता हूँ आपको। जी हाँ, आजा आ जाओ, यहां से आजा सब। तो राजस्थान के लिए राशि का उन्हें कच्चा कर, सर मुझे धोखा मिला, क्या करूं भाई, हमें तो धोखा मिला नहीं अभी तक, तो मुझे पता नहीं क्या करना होता है। आ जाओ। तो राजस्थान के लिए राशि का आवंटन किया गया, और गुरुजी कितना किया गया, तो ये आपके यहां से आ जाता है 1914.71 लाख करोड़ का। 1914.71 करोड़ की बात करें, ये जो करोड़ है इस राशि का आवंटन किया, अर्थात राजस्थान सरकार को केंद्र सरकार इतने पैसे देगी। अब इतने पैसों का क्या करेगी राजस्थान, तो हमारे यहां पर कहा गया इससे राजस्थान के अंदर 40 सड़क परियोजना है, 40 सड़क परियोजना है, और उन 40 सड़क परियोजनाओं का विकास किया जाएगा। इस 40 सड़क परियोजनाओं के अंदर कहा कि मेरे भाई 31 तो हमारे यहां पर प्रमुख सड़क मार्ग हैं, 31 तो है प्रमुख सड़क मार्ग, प्रमुख सड़कें हैं वो, और इसके अलावा कहा कि 9 स्टेट हाईवे हैं, 9 स्टेट हाईवे हैं, उनका मरम्मत और उनका विकास किया जाएगा। तो यहां पर 1914.71 करोड़ की बात की, जिससे राजस्थान के अंदर 40 सड़क परियोजनाएं, जिनका यहां पर क्या किया जाएगा, उनका सुधार और उनका विकास किया जाएगा। यह तो बात यहां से हो गई है, लेकिन अब क्या हुआ साहब यहां पे, लेकिन इतने से मजा नहीं आया, अब कुछ बातें यहां से और पढ़नी पड़ेंगी। है ना भाई। यदि अब हम बात करें तो कुछ थोड़ा सा और आगे चलें, वो क्या, जब एक बच्चे ने कहा गुरुजी आर्थिक समीक्षा बता दो, तो ले मेरे गुलगुले तूने कहा तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न आ गया कि अभी आर्थिक समीक्षा 2024-25 की बात करें, इसके अनुसार राज्य में मार्च 2024 तक, एक मिनट, अरे ओए ओए ओए, तो आर्थिक समीक्षा 2024-25 में राज्य में मार्च 2025 तक
क्या राज्य में मार्च 2025 तक की बात करें, दो प्रश्न है। एक तो यहां पर कि साहब सड़क घनत्व कितना है बता दो। पुलिस कांस्टेबल में सीधा लिखा हुआ आ सकता है, फर्स्ट ग्रेड में आ सकता है अपने यहां पर कि अपने यहां पर सड़क। सर ये क्या था, अरे बार नटा भैया अहला मारा तुम्हें भी थारी की। हाँ यहाँ पैसा ही, हाँ तुम क्या सोचो कि मैं यहाँ ना प्यार से, अरे बेटा ना ओए उल्ड आ जाओ। हाँ मैं ऐसे रहता हूं, मजा आता है मुझे इस जिंदगी को ऐसे जीने में। सड़क घनत्व की बात करें, सड़क घनत्व कितना था मेरे भाई, तो याद रखना 92.66, 92.66 आ जाएगा मेरे भाई, 92.66 किलोमीटर और प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में। तो राजस्थान में सड़क घनत्व कितना है, 92.66 आ सकता है एग्जैक्ट पर्सन। अच्छी बात है गुरुजी। एक राज्य में मार्च 2024 तक सड़कों की लंबाई कितनी है रे, सड़कों की लंबाई बताओ, दिखा सड़कों की लंबाई बता दो कितनी है, ये भी तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कितनी है, 3,17,121 किलोमीटर ये लंबाई आ जाएगी, 3,17,121 किलोमीटर लंबाई है, 3,17,121 है। और इसमें दो डाटा पढ़ लेना लाडलो, दो डाटा पढ़ लेना गुरुजी इस सड़कों की लंबाई में। एक पढ़ लेना हमारे यहां पर एनएच नेशनल हाईवे की लंबाई और एक एसएच स्टेट हाईवे की लंबाई। एनएच की लंबाई 10,790 है, एनएच की लंबाई 10,790 किलोमीटर है और स्टेट हाईवे की बात करें तो लगभग 17,376 किलोमीटर है, 17,376 किलोमीटर आता है। ये डाटा पढ़ लोगे ना, आर्थिक समीक्षा की बात आई है, पढ़ लोगे यहां से सब डन हो जाएगी बात। 6 बजने वाले हैं बेटा, बजने वाले तो बजने वाले हैं। चलो ये तो बात यहां से हो गई। अब यार मेरा एक प्रश्न और आ रहा है, यूं ऐसे मन में ना गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो जाती है कि जब आप लोगों ने आर्थिक समीक्षा की बात छेड़ी ना तो गुड़गुड़ होने लगी भाई। अब होने लगी तो एक प्रश्न और है, मैं लगा देता हूं नोट, और वो क्या है कि अपने राजस्थान में कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं, राजस्थान में कार्यक्रम है, आपको तो यह बताना है कि उनको वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाता है। बेटा ये प्रश्न आता है, वित्त पोषण। लिखूं क्या नाम, तुम कहो अनुमति हो तो लिख देता हूं साहब, तुम कहो तो लिख देता हूं कि गुरुजी राजस्थान के अंदर सड़कों के विकास के लिए कुछ कार्यक्रम है और उनको पैसा कौन दे रहा है, उनको पैसा कौन दे रहा है। जैसे एक है राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम, एक का नाम है राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम, एक तो ये है साहब, और एक है राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना। ये दो कार्यक्रम है जिसको लेकर के प्रश्न आता है कि राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम की बात करें, इसके अंदर पैसे किसके लगे हैं, और एक राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना चल रही है हमारे यहां पर, उसके अंदर पैसे कौन है, वित्त पोषण। तो मेरे गुलगुल एग्जैक्ट सीधा प्रश्न आता है, स्टेट राजस्थान स्टेट हाईवे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम RSHIP, इस प्रकार से भी पूछ लेते हैं। तो यहां पर राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम की बात करें, इसके अंदर पैसे दे रहा है ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB का मतलब है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और उसके साथ साथ एक राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना, इसके अंदर पैसा, पता पैसा किसका लग रहा है, ये लग रहा है आपके वर्ल्ड बैंक का। और यदि पुराने पेपर देखोगे ना तो ऐसे प्रश्न आपको खूब सारे मिलते हैं, और जब ये आते हैं ना तो भाई साहब धुआं उखाड़ के जाते हैं, इसलिए क्योंकि हम तो पढ़ नहीं पाते, ना हमारे गुरुदेव पढ़ाते हैं ना हम लोग पढ़ते हैं मेरे भाई। तो यहां से याद रखना, एक तो ये भी मैंने अपने आर्थिक समीक्षा का बोला मेरे भाई, तो मुझे लगा कि दो बातें बता देनी चाहिए। तो आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार हमारे यहां पर मार्च 2024 तक सड़कों का घनत्व 92.66 है। यदि मार्च 2024 से सड़कों की लंबाई की बात करें तो 3,17,121 किलोमीटर आ जाता है। नेशनल हाईवे 10,790 किलोमीटर है। स्टेट हाईवे की बात करें तो 13,776 किलोमीटर आ जाता है साहब। एक अपने यहां पर राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम ADB है, और राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना की बात करें ये वर्ल्ड बैंक के साथ साथ है। और हाल ही के अंदर हमारे यहां पे 40 सड़क परियोजनाओं के विकास के लिए 1914.71 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं साहब। क्लियर है बात यहां से, उम्मीद है समझ में आ गए सब।
हाँ, मैं तो पढ़ाता हूँ भाई। यदि मेरे पुराने नोट्स पढ़े होंगे ना, जिन्होंने मेरा पुराना कोर्स लिया होगा, है ना, यदि पुराना कोर्स लिया होगा तो सुन लो। नहीं पढ़ा है क्या भाई? राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम और राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास योजना दोनों पढ़ाए मेरे गुरु, दोनों पढ़ाए साहब। जिन्होंने मेरा कोर्स लिया होगा ज्योग्राफी का, और ज्योग्राफी का कोर्स नहीं, जिन्होंने मेरे से ऑफलाइन में पढ़ा होगा ना, उनको भी बताया साहब, ऑफलाइन में बताया मेरे बच्चों यहां से। जिन्होंने ऑफलाइन पढ़ा है मेरे से किसी ने ज्योग्राफी, तो जिन्होंने पढ़ा है पूछ लो, नहीं बताया हो तो पढ़ा है सब। हाँ, 10,790 तो है डोपा। चलो आगे बढ़े, ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। चलें आगे जी। हाँ, आगे देखो भाई, नेक्स्ट आगे चलें। अगला यहां से आता है, ये रहा राज्य की 40 सड़क परियोजनाओं के लिए 1914 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति हुई। यहां पर केंद्रीय सड़क निधि 20 जिलों के 100 किलोमीटर की सड़कें चौड़ी बनेंगे, ब्रिज बनेंगे, ये पूरा यहां से आ जाता है सब। और इसका इंग्लिश वर्जन है, हाउ मच अमाउंट हैज बीन सैंक्शनड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे फॉर वेरियस रोड प्रोजेक्ट टू राजस्थान। तो 1914.71 लाख रुपीज की बात आ जाएगी। और अगला है, राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन के लिए किया गया? तो नाम आ जाएगा अव्यान सिंह। किसका नाम है? अव्यान सिंह। ज्यादा कुछ भी नहीं मेरे भाई, ये सीधा प्रश्न यहां पर है, अव्यान सिंह का नाम आ जाएगा। कुछ भी नहीं है कि क्या हुआ कि राजस्थान के खिलाड़ी जिसका नाम है टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन के लिए, उसका नाम है अव्यान सिंह, क्योंकि टीम इंडिया जो है वो इंग्लैंड में जा रही है और वहां की परिस्थितियों के साथ उनको प्रैक्टिस करवानी होगी। तो राजस्थान का खिलाड़ी है जो उनको बॉलिंग करने वाला है साहब, है ना, वो आपके यहां से आ जाएगा। तो उसका नाम है अव्यान सिंह। क्या नाम है? अव्यान सिंह, ऑप्शन बी। ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस इतनी सी बात है। चलो आगे। ओके बेटा, आगे देखो। राजस्थान के अव्यान सिंह टीम इंडिया में नेट बॉलर के रूप में जुड़े हैं। ये टीम इंडिया में नेट बॉलर के रूप में ये बॉलिंग करने वाले हैं साहब जी। हाँ, आगे देखो, इसका इंग्लिश वर्जन है, विच प्लेयर फ्रॉम राजस्थान हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रैक्टिस सेशन फॉर ऑफ टीम इंडिया। तो नाम आ जाएगा अव्यान सिंह। अगला यहां से आ जाता है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 22 जून तक आप लोगों के लिए राजस्थान पुलिस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज, टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू के आपको दिया जा रहा है फ्लैट 40% का ऑफ कांस्टेबल 40 कूपन कोड अप्लाई करने पर। जी हां, इसके अलावा अब रिवीजन, राज्य सरकार के द्वारा प्रवासी राजस्थान सम्मेलन 2025 का आयोजन कब किया जाएगा? 10 दिसंबर 2025 को। उसके साथ है, राजस्थान की किस झील को रामसर झील की श्रेणी में शामिल किया जाएगा? तो यह आ जाएगा सिलीसेट झील, अलवर। उसके साथ है, हाल ही में विमोचित पुस्तक मरुधरा के मोती के लेखक कौन है? तो नाम आ जाएगा पुष्पा गोस्वामी। उसके साथ यहां पर है, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष किस राष्ट्र के 7 दिवसीय संसदीय परंपराओं के अध्ययन की यात्रा पर गए? तो ए व बी, जर्मनी और फ्रांस। उसके बाद गिद्ध संरक्षण के लिए वल्चर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो कहा गया था जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर। उसके साथ है, हाल ही में कोरोना कोर के 28वें जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में किसने नियुक्त किया गया? तो लेफ्टिनेंट जनरल एवीएस राठी। और उसके साथ है, 27वें नेशनल डेफ सीनियर और 10वीं सब जूनियर और जूनियर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 2 गोल्ड जीते? तो घनश्याम और कृष्णा यादव ने जीते थे मेरे भाई। तो यह था अपना आज का सेशन, एकदम सही 5 बजे स्टार्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ज्यादा आ गई तो थोड़ा सा आगे चले गए। कल कोशिश करेंगे एग्जैक्ट टाइम के ऊपर स्टार्ट करें और एग्जैक्ट टाइम के ऊपर खत्म करें। तो मुझे उम्मीद है कल दोबारा मिलेंगे इसी जोश के साथ, इसी जुनून के साथ और एक नए जज्बे के साथ कि 2025 में से सेक्शन तो लेना है। तो अभी के लिए धन्यवाद।